विविध भारती की गीतमाला हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज की फिल्में आप नोट करें। लीडर, कन्हैया, अनुरोध, आरती, गाइड, बरसात की रात, लव स्टोरी, एक सपेरा एक लुटेरा, दुल्हन, पारसमणि, मेरे महबूब, जब याद किसी की आती है और पतंग। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। लीडर, कन्हैया, अनुरोध, आरती, गाइड, बरसात की रात, लव स्टोरी, एक सपेरा एक लुटेरा, दुल्हन, पारसमणि, मेरे महबूब, जब याद किसी की आती है और पतंग। वैसे हमारे श्रोताओं ने कुछ कुछ अंदाजा तो लगा लिया है कि आज के कार्यक्रम में कौन से और किस तरह के नगमे हो सकते हैं। जी हाँ, यादें अक्सर दिल में दस्तक दिया करती हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी यादें, कभी किसी खुशनुमा पल को लेकर। कुछ एक मौसम भी श्रोताओं ऐसे होते हैं जो बस ठहर जाते हैं अपनी यादों के साए। हम इनमें छुपा यादों का अक्स देखते हैं। कभी कोई शहर देखकर, कभी कोई इमारत देखकर कुछ याद आता है, कभी बादलों के साए, कभी झूलों की यादें। चलिए आज यादों के उन्हीं गलीचों में एक बार फिर चलते हैं जिनके सहारे जिंदगी कभी उदास होती है तो कभी मुस्कुरा देती है। आपकी क्या यादें हैं जो आपको अक्सर ख्यालों के मंजर दिखलाती हैं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी
आप सुन रहे थे लीडर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में श्रोताओं। और आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं। और इस गीत को अगर आपने देखा है, इस फिल्म को अगर आपने देखा है, तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन है कलाकार इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बातें हमें बताई हैं कि अलग अलग फिल्मों के बारे में लिखा है। एक श्रोता जो है उन्होंने लिखा है कि दुल्हन फिल्म के बारे में कि ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें हेमा मालिनी के हृदय स्पर्शी अभिनय और जितेंद्र के डबल रोल ने दिल छू लिया था। फिल्म की कहानी में और अलग अलग इन्होंने बताया है कि फिल्म की कहानी किस तरह से घूमती है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि फिल्म बरसात की रात को याद करने के लिए बहुत सी वजहें हैं। सबसे पहली वजह इसकी यादगार कव्वाली जो पूरी 15 मिनट की है। दूसरी वजह इसकी कास्टिंग। इस फिल्म में मधुबाला और श्यामा के साथ भारत भूषण थे। इस फिल्म के एक गीत रेडियो दिवस पर याद किया जा सकता है। इस गीत में नायिका रेडियो पर नायक का गीत सुन रही हैं। तो चलिए फिर आप बता दीजिए कि ये गीत कौन सा है। और इन्होंने संगीतकार के बारे में भी लिखा है कि रोशन को याद किया जाता है और कव्वाली की भी बात करी है। और बरसात की रात एक बेमिसाल फिल्म थी जिसकी कहानी गीत सब बेमिसाल थे, इसलिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है। जी हाँ, और हमारे और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे। वैसे तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कभी न कभी किसी न किसी ख्याल का दीदार आपने ज़रूर किया होगा इन इमारतों में। अगर ऐसी किसी इमारत की कोई याद आपके जहन में ताज़ा है तो हमसे बांटें। बिल्कुल ऐसा ही एक गीत हमने आपको अभी अभी सुनवाया था। आपको कलाकार बताने हैं। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के। हर बात पे कहते हैं कि इस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। कि मैंने अगर पीट तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें। क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा।
याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा। तौबा याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। कभी कभी कोई यादें ऐसी भी होती हैं श्रोताओं कि तौबा करना पड़ता है। ऐसा ही ये गीत आपने सुना कन्हैया फिल्म से, और राज कपूर पर फिल्माया गया ये नगमा था। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके पहले गीत में हमने आपसे पूछा था कि गीतकार और कलाकार, तो फिल्म लीडर में जो गीत हमने लीडर का सुनवाया शकील बदायूनी का लिखा था, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। और इस गीत की भी डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में शायद यादों के साथ प्यार की पुकार सुनाई देगी, ये लग रहा है, और हम भी मन भावन गीतों के साथ यादों में खोने को तैयार हैं। यादें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। वो हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं और हमें खुश रखती हैं। यादें अनुभवों को संजीवनी देती हैं, जो अतीत को वर्तमान से जोड़कर भविष्य का पथ बनाने में सहायता करती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, गाइड फिल्म देखने के कई घंटों तक जो किरदार हैं उनकी याद सताती रही, और जो किरदार अभिनेत्री का था उसकी वजह से ताने सुनते जो अभिनेता हैं वो। और इस फिल्म की कुछ कहानी इन्होंने लिखी है कि उसकी हताशा और सब कुछ खो देने के बाद उसका दुख जो है वो सब कुछ आंखों के आगे घूमता रहा, और अंत उससे भी दुखद। अंत में सब कुछ जो है वो जो कैरेक्टर हैं यानी जो अभिनेता हैं उनके पास आता है जिसकी कभी उसने ख्वाहिश की थी, माँ, प्रेयसी, यश, धन, सब कुछ। लेकिन अब जबकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं, तब मन में कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाती। गाइड का निर्माण होता है। कुछ सीन अपने आप में बेमिसाल हैं। जी हाँ श्रोताओ, तो आप अगला नगमा सुनिए और हमें बताइए कि जो अदाकारा हैं वो किन की याद में ये गीत गा रही हैं। पास रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, किससे दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है।
अभिनेता राजेंद्र कुमार की याद में ये गीत साधना पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, मेरे महबूब फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, नौशाद का संगीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला मुझे महसूस हो रहा है कि यादों की कड़ी में गीतों की मोतियों को जोड़ी जाएगी। यादें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, चाहे सुहावनी हो या डरावनी, गम की हो या खुशी की, हकारत भरी हो या नजाकत भरी, पर ये यादें रहती दिल के करीब हैं। गाहे बगाहे ये हमारे जहन से निकलकर कभी गुदगुदाती हैं तो कभी दुख की गहराइयों में गोते लगवाती हैं। हम चाह कर भी इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि आज की गीतमाला शायद यादों के सफर करवा रही है। जब याद किसी की आती है तो उनकी याद में दिल की धड़कन रंग लाती है। याद में किसी को पुकारने का, बुलाने का सिलसिला शुरू होता है। जी हाँ, देखो ना, करवटें बदलने पर मजबूर कर देने वाली याद, ना आने वाले की सताने वाली याद, आधी रात को तौबा कर देने वाली बात की याद, बरसात वाली रात की याद, और फिर दिल पुकार उठता है, तेरी याद आ रही है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो बस आनंद उठाएंगे गीतों का। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। श्रोताओं, इस गीत के संगीतकार आप बता दें और कलाकार। बहुत याद
पारसमणि का ये गीत आप सुन रहे थे। महिपाल थे इस गीत में नजर आते हैं, और हमारे श्रोताओं ने भी इस गीत की जो डिटेल है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की जब देखना। ये एक दिल को छू लेने वाला गीत है फिल्म दुल्हन से। इस फिल्म में नायिका हेमा मालिनी जी मर्मस्पर्शी अभिनय नायिका प्रधान फिल्म थी। बहुत सी सफल फिल्म लोग तब जब इस फिल्म को देखते थे अश्रुधारा बहने लगती थी। नायिका हेमा मालिनी जी पर जो है वो ये फिल्म थी। और साथ ही इस फिल्म में श्रोताओ जो उनके किरदार थे यानी जो अभिनेता थे उनके नाम अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखते हैं जब याद किसी की आती है बेहतरीन फिल्म थी, इसके मधुर गीत आज भी दिल को सुकून दे जाते हैं। और इन्होंने इस फिल्म के गीतों के जरिए धर्मेंद्र और माला सिन्हा जी को याद किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब भी हम अकेले तन्हा अपने कमरे में बैठे होते हैं वो याद ही तो है जो बिना किसी आहट के अंदर आ जाती है, लबों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी दे जाती है। ये यादें ही तो हैं जो हमारे अकेलेपन की साथी होती हैं, और कोई हमारे साथ हो न हो वो याद ही तो है जो हमारे साथ जागती और सोती है। लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, वो हमें कुछ और दे या न दें पर वो हमें अपनी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी यादें दे जाते हैं। वो लब से कुछ कहें या न कहें पर उनकी यादें बहुत कुछ कह जाती हैं। बहुत से वाकया होते हैं श्रोताओं जो गुजरते हैं गाहे बगाहे हमारी यादों के दरीचों से। कुछ एक याद दिल को हमेशा सहारा देती है। क्या ऐसी कोई याद आपके जहन में है तो हमसे जरूर बांटिए।
भारती का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओ। इस फिल्म में 2 कॉमेडियन थे और दोनों बड़े शीर्ष के कॉमेडियन थे। क्या आपको उनके नाम याद हैं? फिल्म अगर आपने देखी हो तो हमें ज़रूर बताएं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सबको प्यार भरा नमस्कार, और आज जो गीत माला है उसमें जो गाने दिए गए हैं बड़े रोमांचक और दिलचस्प गाने हैं जो पसंदीदा गीत हैं। आज के कार्यक्रम को और भी रोमांचक बना देंगे जब हमारी पुरानी यादों को हम विविध भारती परिवार के सभी श्रोताओं को शेयर करेंगे। हम किसी शहर की जो यादें लेकर आते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। उन लोगों का साथ एवं उनका प्यार इसमें हमें सदैव याद है कि उसे शहर में हमने वो आदमी किसी शहर में मिला था जिसने हमारी सहायता करी थी। और भी ऐसी जगह है जिसमें हम घूमने जाते हैं, जैसे पहाड़ और नदियों का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, जिससे कि वो एक यादें बनकर रह जाती हैं और वो सदैव हमें एक अच्छी खुशी देती हैं। ऐसे ही आज विविध भारती में कुछ ऐसे ही गानों का प्रसारण हो रहा है और आज हरियाली तीज भी है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जी हाँ, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वैसे भी जब हम कहीं जाते हैं तो कोई एक ऐसा हमसफर बन जाता है जो सफर में मिला हो और अक्सर यादों या जहन में आता हो। तो ऐसा कोई हमसफर अगर आपको याद है श्रोताओं तो हमें जरूर बताएं और इस गीत के गीतकार आप हमें बता दें।
पर फिल्माया गया फिल्म दुल्हन का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, ये बात तो ठीक है कि चिट्ठियां अक्सर यादों के घावों को भर देती हैं। क्या कोई ऐसी चिट्ठी आपने भी संभाल रखी है? तो हमें जरूर बताएं। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। विविध भारती की गीतमाला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। श्रोताओं, हमने आपसे एक सवाल पूछा था। फिल्म आरती में 2 शीर्ष के कॉमेडियन हैं, क्या आपको इनके नाम पता है? तो हमें जरूर बताइए अगर आपने फिल्म देखी हो तो। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि यादों के स्पर्श भी बड़े अजीब होते हैं, कुछ ना करके दूर रहकर भी पास होते हैं। ये खूबसूरत पंक्ति है जो यादों की तीव्रता और उसके प्रभाव को दर्शाती है। यादें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। वो हमें अतीत से जोड़ती हैं और हमें उन लोगों और घटनाओं की याद दिलाती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, भले ही हम किसी से दूर हों। यदि हमें उनके साथ एक भावनात्मक बंधन बनाए रखने में यादें जो हैं वो मदद करती हैं। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं कि एक भावनात्मक बंधन है ये, और इससे से मिलते जुलते कुछ एक नगमे भी हैं। हमारे और श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है कि अनुरोध फिल्म में वैसे तो कई लोकप्रिय गाने हैं, लेकिन आनंद बख्शी साहब ने जीवन का एक सामना करने के लिए एक प्रेरणादायक गाना इस फिल्म के लिए लिखा है, तुम बेसहारा हो। तो इस गीत को इन्होंने याद किया है। कुछ सेकंड रुक कर इन्हीं पंक्तियों पर विचार करें तो इसका गहन अर्थ समझ में आता है। ये पूरा गाना ही अपने आप में अनूठा है, बहुत सरल शब्द हैं लेकिन गहन अर्थ है। और बख्शी साहब यहाँ कुछ अलग ही नजर आते हैं, उन्हें हमारा सलाम। जी हाँ, गीत तो ऐसे ही हैं श्रोताओं जो हमारे दिलों में सीधा घर कर जाते हैं, और इसी तरह से चिट्ठियां होती हैं जिनकी बातें अक्सर हम किया करते हैं, सहेज कर रखा करते हैं। तो क्या कुछ यादें चिट्ठियों की हैं? कुछ चिट्ठियां क्या आपने सहेज रखी हैं? तो हमें बताएं। दो कलाकार जो शीर्ष के थे उनके नाम आपको बताने हैं श्रोताओ। अभिनेता और अभिनेत्री किस किरदार में थे? रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जा
रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। आपको बता देते हैं श्रोताओं, राजेंद्र नाथ और महमूद थे फिल्म आरती में। हमारे कुछ श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की है और इस गीत के लिए हमने पूछा था अभिनेता और अभिनेत्री फिल्म में किस किरदार में थे। राजू और रोजी का किरदार था श्रोताओं। और हम एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि हम सभी की बारिश के साथ कुछ यादें जुड़ी होती हैं, विशेषकर अचानक आई पहली बारिश जब हम उसके लिए तैयार नहीं होते और अचानक धुआंधार बारिश आ जाती है। इस दौरान अपेक्षित घटनाएं घट जाती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, मगर कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं। बारिश के इस भीगे भीगे मौसम में अपनी यादें संजोएंगे, समेटेंगे आज की गीतमाला के सुमधुर सुरीले नगमों के साथ। जहां बारिश की यादें भी बहुत सारी हैं श्रोताओं। क्या आपने बारिश में कभी कागज की नाव चलाई है तो हमें बताएं। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि पारसमणि मूवी हमने देखी है। ये मूवी जहाज के समुद्री डाकुओं की कहानी है जिसमें समुद्र में सुनामी आ जाती है और जहाज पलट जाता है। आगे इन्होंने फिर कहानी लिखी है। एक और हमारी श्रोता ने जगह को याद करते हुए लिखा है कि मांडवगढ़ मांडू के किले की यादें हैं। जब स्कूल में पढ़ते समय पिकनिक पर हमें वहां लेकर गए थे, जहां पर हमने ऐतिहासिक महल, रानी रूपमती, बाज बहादुर और भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखी, जहां पर के फिल्म किनारा की शूटिंग भी हुई है। जी हाँ, ये जगहें ऐसी हैं श्रोताओं जहां बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई हैं। और हमने जो पहला गीत आपको सुनवाया था वो ताजमहल के आसपास फिल्माया गया था। इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दें तो क्या ही बात है। फिलहाल ये गीत आपकी नज़र करते हैं। ये जो कलाकार हैं श्रोताओं, यानी अभिनेता, किस बेमिसाल कलाकार के बेटे हैं। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है,
हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये गलियां रो पड़ी। एक नहीं तू दुनिया आंसू बरसा रही है। याद आ रही है तेरी। अमित कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार गौरव पर फिल्माया गया और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव पर फिल्माया गया ये गीत था और विजेता पंडित भी इस फिल्म में नजर आती हैं अभिनेत्री के तौर पर, जो जानी मानी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की बहन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म की जो याद आ रही है वो गाना तो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये गाना सुनते ही मुझे मेरी जिंदगी की पिछली पूरी यादें आ जाती हैं कि मेरे पतिदेव के साथ मैंने अपने जो समय जा रहा था इस फिल्म को देखा। जितनी तारीफ की जाए और जितने गानों की तारीफ की जाए वो कम है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और बस यादें, मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ यादों से ही जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी यादें मेरी ज़िंदगी की हैं। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत अच्छा सब कुछ देने के लिए, बहुत अच्छी यादें देने के लिए। एक और श्रोता लिखती हैं कि चिट्ठियों की बात आपने पूछी है तो यादों की चिट्ठी तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव और मेरा मतलब 5-7 साल अफेयर चला। उसके बाद 91 से 95 तक, उसके बाद जब हम लोगों की लव मैरिज हुई तो वो चिट्ठियां जो 91 से 95 तक के बीच में लिखी हुई थी हम लोगों ने एक दूसरे को, वो मेरे पतिदेव ने पूरा एक लेमिनेट करके एक एल्बम बनाकर मुझे गिफ्ट किया था, जो आज भी मैं अपने पास रखे हुए हूँ। और अब मेरे पतिदेव नहीं है इस दुनिया में, तो छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब भी मुझे वो पुरानी दिन याद आते हैं तो मैं अपनी बहुत से जो पूरे लेटर्स निकाल कर पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं दिनों में जी रही हूँ। आज भी वो मेरी ज़िंदगी के जीने का सहारा है। मैं बहुत मैंने सहेज कर रखे हुए हैं उन चिट्ठियों को, उन सभी लेटर्स को। आज भी जब मन होता है पढ़ती हूँ, दिल खुश हो जाता है। दुनिया की सब सुख दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है। मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है वो चिट्ठियाँ जो मैंने और मेरे पतिदेव ने एक दूसरे को लिखी थी। और सब्जेक्ट अच्छा है। कलाकार बताएं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी,
माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे पतंग फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण का लिखा चित्रगुप्त का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, सुनहरी यादें जीने का सहारा होती हैं, दुख भरी यादें जीने को दुखी बनाती हैं, लेकिन यादें हैं तो जीने का मजा है। एक और श्रोता लिखती हैं, वो पल जो बीत गया दिल में आज भी जिंदा है, यादें भले ही दुखदाई हों, जब आती हैं तो मन को सुकून दे जाती हैं। ये अतीत की धरोहर हैं, इन्हें संजो कर रखिए। खंडारों को देखकर खुशी होती है कि ये हमारे भी सुहाने पल के गवाह हैं, ये भी कभी मुस्कुराते होंगे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है, कागज की नाव मुझे बनानी भी आती है और चलानी भी आती है। जी हाँ, ये तो वो याद है जो भूल कर भी भुलाई नहीं जा सकती। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि याद एक ऐसा शब्द है जिसमें भावनाओं का समंदर छुपा है। यादें कभी मुस्कान देती हैं तो कभी आंखें नम ही कर जाती हैं। बचपन की बातें, दोस्तों की मस्ती, अपनों का प्यार, ये सब यादों में संजोकर हमारा दिल हमेशा आगे बढ़ता है। यादें खुशियों का खजाना भी हैं और कुछ खो देने का एहसास भी। जब हम अकेले होते हैं तो इन्हीं यादों के सहारे समय बीत जाता है। याद न सिर्फ बीते लम्हों को जी लेने का जरिया है, बल्कि ये यादें जो हैं वो दिल में अक्सर दस्तक देती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गाने जो आप गीत माला में सुनवाती हैं, ये यादों की बेमिसाल तस्वीर है। और आगे लिखते हैं कि हम उन तस्वीरों के जरिए पुराने ख्यालों को जीवंत रूप देने की कोशिश करते हैं। ये यादें कुछ ऐसी हैं कि ये गीत कुछ ऐसे हैं कि 1 घंटे के कार्यक्रम करते फिर भी उसके बाद यथार्थ की दुनिया में हम वापस लौट जाते हैं, पर इस 1 घंटे में हमें असीम सुख मिलता है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। किस रात के बारे में बता रहे हैं अभिनेता श्रोताओ, ये आपको बताना है। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते
गीता जिस रात की बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो एक बरसात की रात है और इसी फिल्म का गीत आपने सुना, भरत भूषण पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।